होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, देखो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, समरूप अंग, और एक होता है एनालॉगस ऑर्गन मतलब समजात अंग। देखो बच्चों, यह टॉपिक कक्षा 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। मैं देखा हूँ 7 सेट पेपर बनाएंगे तो इसमें ये न डालें, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, एक है आपका होमोलॉगस ऑर्गन समरूप अंग और एक है समजात अंग। देखो होमोलॉगस ऑर्गन समरूप अंग क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन समरूप अंग क्या होता है। देखो, अगर मैं जिस भी अंग का जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो समान रहे, जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है और समान रहे, जिस भी अंग का उत्पत्ति और ओरिजिन क्या रहे, समान रहे। मतलब देखिए, यहाँ पर मानव का हाथ जो है जैसे बना हुआ है, वैसे ही व्हेल का चप्पू बना हुआ है, वैसे ही चमगादड़ का पंख बना हुआ है, वैसे ही बिल्ली का पैर बना हुआ है। सबका अंग जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो क्या है, समान है। ठीक है, देख रहे हैं, हाथ, चप्पू, पंख, पैर एक जैसा एकदम दिख रहा है, समान है। लेकिन मानव का हाथ जो है पकड़ता है, और व्हेल का चप्पू जो है क्या, तैरने का काम करता है, और चमगादड़ का जो पंख है वो उड़ने का काम करता है, और इसका जो बिल्ली का पैर है वो दौड़ने का काम करता है। होमोलॉगस ऑर्गन मीन्स एनी एनिमल that their organ similar in structure, their anatomical structure, their morphological structure और their tissue system, मतलब एक जैसा सब रहे। अगर कोई पूछे व्हेल मछली का जो चप्पू है और हाथ है किस तरीके से भाई, तो इनका हड्डी जो है मैच करता है, मतलब ओरिजिन इनका सेम है। समझ पा रहे नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर हो बट वर्क आर डिफरेंस। वर्क क्या हो, डिफरेंस है। देयर वर्क आर कैचिंग, देयर वर्क आर स्विमिंग, देयर वर्क आर फ्लाइंग, देयर वर्क आर रनिंग, सबका वर्क अलग अलग है। एकदम क्लियर कट समझ में आ गया है भाई। देखो, जिस अंग का अगर में उत्पत्ति समान हो, ओरिजिन समान हो, जो भी एक्टोडर्म मेसोडर्म में जो बनता है भ्रूणी अवस्था, वो समान हो आपका, बट कार्य डिफरेंस हो। ठीक है, दैट्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, समरूप अंग एकदम दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, और एनालॉगस ऑर्गन मींस क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन मींस क्या होता है, देखिए उत्पत्ति जो है, जो ओरिजिन है, उत्पत्ति हो, वो डिफरेंस हो आपका, क्या हो, डिफरेंस हो। अभी देखिए, कीट का पंख का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, दैट्स अलग है एकदम भाई। पक्षी का पंख है उसका एकदम अलग है, चमगादड़ का पंख उसका अलग है एकदम, इसका ओरिजिन नहीं मैच करता, इसका ओरिजिन किसी का ओरिजिन मैच नहीं कर रहा है। होमो एनालॉगस ऑर्गन किसी का ओरिजिन मैच नहीं कर रहा, लेकिन कीट का पंख उड़ता है, पक्षी का पंख उड़ता है, और चमगादड़ का पंख, ये सब उड़ने का काम करते हैं। ये भी उड़ने का काम, ये भी उड़ने का काम, ये भी उड़ने का काम, मतलब दैट्स वर्क आर सिमिलर बट देयर स्ट्रक्चर आर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर आर डिफरेंस। समझ में आ गया ना। देखो समझाता क्या होता है कि अगर उत्पत्ति उसका डिफरेंस हो, भ्रूणी अवस्था में उसका निर्माण क्या होता है, एकदम डिफरेंस हो, बट कार्य एक जैसा हो, दैट्स कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। फिर एक बार समझ लेते हैं, समरूप अंग का मतलब क्या होता है, जो अंग है उसका ओरिजिन, इन सबका जो ओरिजिन है वो समान रहे, लेकिन ओरिजिन क्या रहे, समान रहे, लेकिन कार्य का पकड़ना, तैरना, उड़ना, दौड़ना सब अलग है। पता ही चल गया। ठीक है, यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन मींस क्या होता है, उत्पत्ति डिफरेंस रहे। पंख आपका ये वाला पंख, ये वाला पंख, इनका उत्पत्ति क्या है, कीड़े में और पक्षी में, चमगादड़ में, सबका उत्पत्ति ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन इनका जो कार्य एक जैसा है। ठीक है।